हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि प्रतिशतता, इसको इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, यानी प्रतिशतता कैसे निकाल करते हैं, यानी परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है अपने लोगों को कि एक अलमारी की कीमत में 20% की वृद्धि होने से उसकी जो बिक्री हो रही है वो 50% घट जाती है। यानी कोई अलमारी है और उसकी हम 20% से वृद्धि हो रही है उसके मूल्य में, तो उसकी जो बिक्री होती है वो 50% घट जाती है। कोई दुकानदार पहले से कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा, यानी पहले से वो कितना प्रतिशत कम या अधिक आय प्राप्त करेगा। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हमें दिया है 20% की वृद्धि हो रही है, तो 20% को हम रेशियो में बदल लेते हैं। तो 20 सेकंड 20, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, तो देखिए कीमत में वृद्धि हो रही है तो पहले इसकी कीमत रही होगी 5 रेशियो। ठीक है, एक रेशियो की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? उसकी 6 हो गई अब। ठीक है, अब कहना है उसकी बिक्री 50% घट जाती है, तो 50% का जब हम निकालेंगे तो 50% को करेंगे तो 50/100 हो जाएगा रेशियो। 50 सेकंड 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो जाएगा? 1/2 रेशियो। अब पहले उसकी जो बिक्री रही होगी वो 2 रही गई होगी, और अब कितनी हो रही है? 2 में 1 रेशियो कम हो रही है, तो 2 में से 1 घटा देंगे, कितनी बचेगी? 1 रेशियो। अब उसकी बिक्री हो रही है 1 रेशियो हो रही है, तो इसका गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 6 एकन 6। ठीक है, अब देखिए पहले वो आय प्राप्त करता था वो 10 रेशियो प्राप्त करता था, अब वो आय प्राप्त कर रहा है तो वो 6 रेशियो प्राप्त कर रहा है। तो कितने रेशियो की उसे कमी हो रही है? 10 में से 6 घटा देंगे तो कितनी रेशियो कमी हो रही है? यहाँ से 4 रेशियो। कितनी कमी हो रही है? 4। तो इसका मान निकाल देंगे तो 4 गुणे 100 कितने पर हो रही है? 10 पर। कितने पर हो रही है? 10 पर, क्योंकि पहले 10 रेशियो था। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 10 चौक 40। तो 40 रेशियो की यहाँ पर क्या हो रही है? प्रतिशत की कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। ठीक है, क्योंकि पहले उसकी 10 रेशियो आय थी और अब उसकी 6 रेशियो आय रह गई। ठीक है, यानी मान सकते हो कि पहले 10 रुपये कमाता था तो अब 6 रुपये कमा रहा है, तो कितने रुपए कम कमा रहा है महीने में? ठीक है, 4 रुपये। तो 4 पे निकाल दो फिर उसका, तो क्या हो रही है? कमी हो रही है। 4 रुपये कमी हो रही है, तो 40% क्या हो जाएगी? यहाँ पर कमी आ जाएगी उसका मान निकल के। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने पर इसकी बिक्री में 40% से बढ़ जाती है। यानी कमी हो रही है जब पंखे के मूल्य में, तो बिक्री उसकी 40% बढ़ जाती है। किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए सबसे पहले हमें 25% की कमी हो रही है, तो 25% का निकालिए रेशियो। 25 बटे हो जाएगा 100, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 1/4 रेशियो हो जाएगा। कमी हो रही है तो पहले उसकी भी जो रहा होगा मूल रहा होगा पंखे का वो 4 रेशियो रहा हो गया, 1 रेशियो की कमी हो रही है तो 4 में से चला जाएगा कितना? 3 रेशियो। अब उसका 3 रेशियो हो गया। ठीक है, अगले कहना है कि 40% से बढ़ जाती है, तो 40% का निकालोगे तो 40/100, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये हो जाएगा 2/5 रेशियो। यानी उसकी बिक्री रही गई होगी वो बढ़ रही है, पहले 5 रेशियो रही है, अब 2 रेशियो बढ़ रही है, तो 5 और 2 7 रेशियो, अब उसकी 7 रेशियो हो गई। ठीक है, तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ रहा है वो देखिए। 4 पंजे 20 और 7 तियाँ 21। पहले उसकी आय 20 रेशियो रही है, अब 21 रेशियो, तो कितनी रेशियो बढ़ रही है? 20 से 21 हो रही है, तो कितने बढ़ रही है? 1। कितने बढ़ रही है? 1 रेशियो। कितने पे निकालेंगे? 100 पर प्रतिशत पे। कितनी थी पहले? कितनी थी? 20 रेशियो। तो 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, ऊपर कितना हो जाएगा? 5 एकन 5। तो देखो यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, 20 से 21 हो रही है, तो 5% की क्या हो जाएगी? यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। 5% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, सबसे पहले लंबाई में दिया है और चौड़ाई में। लंबाई में दिया है 20%, तो 20% को निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 20/100, तो ये हो जाएगा 0 से 20 एकन 20 और 20 पंजे 100, 1/5% रेशियो आ गया। तो यहाँ पर देखिए उसकी लंबाई कितनी हो रही है? पहले 5 रेशियो थी, 1 रेशियो की वृद्धि हो रही है, तो 5 से कितनी हो गई? 6 रेशियो। ठीक है, फिर कह रहे हैं 25% की क्या में हो रही है? चौड़ाई में हो रही है, तो 25 रेशियो बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% को निकालेंगे तो 25/100 हो जाएगा। ये 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, 1/4 रेशियो में आ जाएगा। पहले उसकी चौड़ाई रही होगी 4। ठीक है, वृद्धि हो रही है तो अब 1 रेशियो की वृद्धि हो रही है, 4 और 1 5 रेशियो हो गई। तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा? तो देखिए क्षेत्रफल में प्रभाव जो पड़ेगा वो कितना पड़ेगा? ये 5 से 5 डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है,
काटोगे तो 5 से 5 डिवाइड भी हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तियाँ 6, तो ये हो जाएगा 2 एकन 2 और ये हो जाएगा 3 एकन 3। तो क्षेत्रफल देखो पहले उसका क्षेत्रफल 2 रेशियो रहा होगा, अब कितना हो रहा है, अब 3 रेशियो हो रहा है। 2 से कितना हो रहा है, 3 रेशियो, 2 से कितना रहा है, 3 रेशियो हो रहा है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 2 से 3 हो रहा है तो 1 की, कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की। तो 1 गुणे 100 और बटे कितने पर, 2 पर, ठीक है। तो 2 से काटोगे तो 50 हो जाएगा ये, और 50 एकन 50, तो 50% की क्या हो रही है, उसमें वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हो रही है, 50% की। देखिए अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, यानी लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में 10% की कमी हो रही है, तो उसका क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, लंबाई 20% की वृद्धि हो रही है तो 20% वृद्धि के बराबर निकालेंगे, तो 20% का हम निकालेंगे रेशियो, तो कितना हो जाएगा 20/100 और 20 एकन 20, 20 पंजे 100, तो कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 हो जाएगा। तो ये 5 रेशियो तो हमारे क्या थी, पहले लंबाई थी, 1 रेशियो बढ़ रही है, वृद्धि हो रही, तो 5 से कितना हो रहा है, 6 रेशियो, कितना हो रहा है, 6 रेशियो। 10% की कमी हो रही है चौड़ाई में, तो 10% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10, यानी पहले उसकी कितनी थी, चौड़ाई 10 रेशियो थी, अब 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो ये पूर्ववत था और ये अब का है, ठीक है। कोई संख्या कटेगी, कट जाएगी, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, 5 25 और 3 11 गुणा करेंगे, 11 तियाँ 33। तो देखो पहले उसका 25 रेशियो था, अब कितना हो रहा है, 33 हो रहा है। तो 25 से 33 होने में कितना बढ़ोतरी हो गई, 8 की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। गुणे 100 कितने पर हो गई, 25 पर, तो 25 चौका 100, ठीक है, और 8 चौक 32, तो 32 रेशियो आ गया ये। देखिए यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये कमी हो रही है, 10% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो यहाँ पर जो पहले हमारा पूर्ववत कितना था, पहले 10 था, 1 रेशियो कमी हो जाएगी तो 10 में से 1 लगाया, कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 9, और जब ये 9 बचेगा तो यहाँ पर ये हमारा ये तो कट जाएगा इतना ही, लेकिन 5 25 हो जाएगा और 9 तियाँ 27 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 27, और जब ये 27 हो जाएगा, ठीक है, तो पहले कितना था 25, अब कितना हो गया 27, तो कितना रेशियो बढ़ा, 2 रेशियो बढ़ा, कितना रेशियो बढ़ा, 2 रेशियो। तो यहाँ पर 2 रेशियो हो जाएगा, कितने पर, 25 पर, गुणे कितना हो जाएगा ऊपर 100, तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 दूनी 8, तो ये हमारा कितना मान निकल के आ जाएगा, 8% आ जाएगा निकल, कितना आ जाएगा, 8% की यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है हमें, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से, ठीक है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। यानी कि लंबाई में वृद्धि हो रही है तो चौड़ाई में कितनी कमी करें जब ताकि क्षेत्रफल हमारा पूर्ववत रहे, यानी कि क्षेत्रफल समान रहे। तो पहले लंबाई में कितने % वृद्धि हो रही है, 20%, तो 20% का निकालेंगे हम रेशियो, तो कितना हो जाएगा 20/100, 20 एकन 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ जाएगा ये, यानी कि लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है। तो पहले 5 से हमारा रेशियो था, लंबाई अब 1 वृद्धि हो गई तो 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। चौड़ाई में कितने की कमी करें, तो हम क्या करते हैं, ये जो रेशियो जो 5 से 6 हो रहा है इसको हम उल्टा कर लेते हैं, तो 6 से यहाँ कितना कर लेंगे, 5 कर लेंगे, तभी तो हमारा देखिए यहाँ पर 5 चक्कर 30 और 5 6 पंजे 30, हमारा जो क्षेत्रफल है वो समान रह गया है, पहले इतना था अब इतना, ठीक है। तो कितने की कमी हो रही है, ये तो हमारी चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है, पहले 6 थी अब कितनी रहेगी 5, तो 1 रेशियो कमी हो रही है यहाँ पर, 6 से कितना हो गया 5, तो 1 रेशियो कमी हो रही है यहाँ पर, ठीक है, 1 रेशियो कमी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका निकालेंगे मान, तो कितना हो जाएगा 1 गुणे कितने 100 और बटे कितने पर हो रही है, 6 से 5 हो रहा है तो 6 पर हो रही है, ठीक है। इसे काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, 0 का 0, ऊपर हो जाएगा 50, नीचे बटे हो जाएगा 3, 3 से भाग करोगे 3 एकन 3, बचा 2, 20 हो गया, 3 चक 18, 16 सही 2/3%। इतने रेशियो क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी करनी पड़ेगी तब हमारा क्षेत्रफल क्या रहेगा,
चौड़ाई में इतनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तब उसका क्षेत्रफल समान रहेगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है हमें, किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यानी उसकी त्रिज्या जो दी है वृत्त की वो 12% बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो 12% दिया हुआ है, तो 12% को हम लोग लिखेंगे रेशियो में, तो कितना हो जाएगा 12/100। 4 तियाँ 12 और 25 चौका 100, तो 3 बटे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो देखिए पहले हमारे वृत्त की जो त्रिज्या रही होगी वो 25 रेशियो रही होगी, 3 रेशियो बढ़ रही है, तो 25 और 3 कितना हो जाएगा, अब 25 से हो जाएगी 28, 25 और 3 28, अब 28 रेशियो हो गई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि क्षेत्रफल जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r²। ठीक है, तो पाई तो समान रहेगा पहले वाले क्षेत्रफल में भी नए वाले क्षेत्रफल में, मान किसका बढ़ेगा r² से। तो पहले इसका कितना था 25 त्रिज्या थी 25, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। अब कितनी हो गई 28, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इधर 28 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, देखिए 25 का वर्ग हो गया 625, ऐसे ही 28 का वर्ग करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 784। कितना आएगा 784। तो यहाँ से देखिए पहले हमारा 625 रहा क्षेत्रफल रेशियो था, अब 784 रेशियो हो गया, तो कितना बढ़ गया यहाँ से, तो 14 में से 5 जाएगा तो 9, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, और 7 में 6 जाएगा 1, 159 रेशियो पड़ गया। तो हम इसका मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे 159 गुणे 100 कितने पर बढ़ा 625 पर, 25 से काटो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ऊपर इसकी गुणा कर लेंगे इस 159 और 4 की, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा 636, और बटे कितना है 25, 25 से जब इसे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50। ठीक है, बचेंगे 13, हो जाएंगे 136, और 25 पंजे 125, बचेंगे 11, हो जाएगा दशमलव लगा के 110, और 25 चौका 100 बचेगा 10, फिर दशमलव लगा हुआ 0 उतार लेंगे, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये मान निकल के आ जाएगा, 25 से जब इसको भाग करोगे तो ये 25.44% निकल के आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। इतने % उसे क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी, 25.44% क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कैसे आया था, 25 से इसको डिवाइड कर दिया, 25 दूनी 50, बचे कितने हमारे पास 13, हो गया 136, और 25 पंजे 125, बचे कितने हमारे पास 11, दशमलव लगा लिया हो गया 110, 25 चौका 100, बचा कितना 10, और फिर दशमलव लगा हुआ 0 उतार लिया 100 हो गया, 25 चौका 100। ठीक है, इतना आ गया इसका मान।